पिता परमेश्वर के दिए गए इस नए दिन के लिए पिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो। आज की प्रभात मनन में प्रभु के पवित्र वचन से सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज के मनन के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम देखते हैं उत्पत्ति अध्याय 9 उसके 22 और 23 वचन में लिखा है, तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब सैम और यपत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसीलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। ओ प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, आज आपको और मुझे प्रभु मसीह में पाप का ढांपा जाना, इसी विषय में सिखाना चाहते हैं। तो मसीह में पाप को ढांपा जाना, आइए हम इसके विषय में जानने के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ही हमको ध्यान देना होगा, जो कि हम देखते हैं इस संदर्भ में प्रभु आपको और मुझे मसीह में पाप को ढांपा जाना के बारे में किस तरह से सिखाते हैं। महान नूह भी हमारे समान एक दुख भोग और दुख सुख भोगी व्यक्ति था। उसने दाख की बारी लगाई और फिर दाख मधु पीकर मतवाला हो गया। बाइबल हमें किसी पियक्कड़ का यह पहला हवाला दिखाता है। उत्पत्ति 9 उसके 21 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। अत्यधिक मात्रा में मदिरा पीने के कारण यह अपना संयम खो बैठा, और जानते हैं यह दर्शाता है कि पीने के बाद एक सज्जन पुरुष भी कैसा ओछा व्यवहार कर सकता है। आज आपको इस संदर्भ से आपको और मुझे सीखने को मिलती है। परंतु यहाँ पर मुख्य विषय नूह का ओछापन नहीं, परंतु उसके पुत्र हाम अर्थात कनान के पिता का अनुचित व्यवहार था। हाम ने 2 बुराई की। उसने अपने पिता की नग्नता को जानबूझकर देखा और उसके बारे में दूसरों को भी बताकर उसने पिता का निरादर किया। इसी कारण उसे श्राप मिला। उत्पत्ति 9 उसके 25 वचन को जब पढ़ते हैं तो वहां पे साफ और सरल रीति से ये बात आपको और मुझे देखने को मिलती है। लेकिन याद रखिए, प्रेम पाप को ढांपता है। पहली बात, प्रेम पाप को ढांपता है। उसके 2 अन्य पुत्र उल्टे चल कर गए और क्या किए जानते हैं? अपने पिता की नग्नता को ढांप दिया। अपने पिता की क्या किए? नग्नता को ढांप दिया। मैं विश्वास करता हूं कि यह कृत्य मसीह की देह को एक महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के श्रोताओं, मसीही युक्त जीवन हमेशा दूसरों के पापों को ढांपने का प्रयास करता है। आज आप और मैं भी यदि किसी भी व्यक्ति विशेष के बुराई के बारे में, पाप के बारे में जानते हैं, तो आप उनसे प्रेम करिए, क्योंकि आपका प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है, आपका प्रेम ही उसका पाप को ढांप सकता है। मसीह युक्त जीवन हमेशा दूसरों के पापों को ढांपने का प्रयास करता है। मसीह युक्त जीवन प्रेम युक्त जीवन है। मसीह में चलने का अर्थ प्रेम में चलना है। प्रेम से भरा यह जीवन लाखों पापों को ढांप देता है। पहला पत्रस अध्याय 4 उसके 8 वचन में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है।
यही तो प्रभु का वचन आपको और मुझे सिखाते हैं मेरे आजीजों। इसलिए आप और मैं एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम करने वाले, उसके बाद एक दूसरे से प्रेम करने वाले, उसके बाद स्थानीय कलीसिया से प्रेम करने वाले, और उसके बाद खोए हुए लोगों से प्रेम करने वाले बने। हमारा इंडियन इवेंजेलिकल टीम के वर्तमान प्रेसिडेंट डॉक्टर ए.वी. वर्गीस हमें यही सिखाते हैं। मुझे अच्छा लगता है। प्रभु का धन्यवाद हो उस प्रभु के महान दास के लिए जिन्होंने हमारे सारे कलीसियाओं में यही स्लोगान, यही उद्देश्य, ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त किया हुआ उद्देश्य है। उसने कहा, क्या कहा जानते हैं? सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम, उसके बाद एक दूसरे से प्रेम, उसके बाद कलीसिया से प्रेम, और उसके बाद खोए हुए लोगों से प्रेम। यस, प्रेम ही पाप को ढांपता है। इसीलिए हम प्रेम करने वाले बने। प्रभु क्योंकि हमारे प्रेमी हैं, और हम भी प्रेमी परमेश्वर की जब सेवा करते हैं तो हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने, ताकि हम परमेश्वर का प्रेम उन लोगों तक पहुंचा सके। दूसरी बात, प्रेम बचाता है। सिर्फ ना कि केवल वो पाप को ढांपता है, प्रेम बचाता भी है। नूह के दोनों बड़े बेटे सावधान थे कि कहीं उसने पिता का अनादर ना हो, और उन्हें उनके कामों के लिए बड़ी आशीष भी मिली। मसीही पापियों को बचाने के लिए लगातार विनती करता है। मेरे प्यारे परमेश्वर के जन, हमारा सिर यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यस, जब कभी भी यीशु के चेलों पर दोष लगाया गया, यीशु ने उनका बचाव किया। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसके 14 वचन में हम इस बात को देख सकते हैं। 14, 15 और उसके 12 के 1 से 8 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। 15 के 1 से 11 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। हमेशा यीशु की प्रशंसा करता हूँ मैं। आज आपको और मुझे भी सब मिल करके हमेशा यीशु मसीह की प्रार्थना और प्रशंसा करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि तकलीफ सहते हुए भी उसने आपके और मेरे पापों का उन्होंने ढांप दिया। इनकार किया तो यीशु ने भी पलटकर उसका इनकार नहीं किया, वरन उनको माफी किया। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसके 66 से लेकर के 72 वचन में जब देखते हैं तो हम ये बात को सब पढ़ते हैं। उसके इनकार की याद दिलाने के लिए उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात की। उसने शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि अपने देखने के द्वारा उसको निरुत्तर किया व उससे शत्रुओं से बचा लिया। यस, आज आपको और मुझे भी मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग प्रभु यही सिखाना चाहते हैं। सो डियर फ्रेंड्स, आज के मनन में जो बातें प्रभु आपको और मुझे सिखाते हैं वह यह है कि मसीह में पाप को प्रेम ढांपता है। यस, आपका दिन इस वचन के द्वारा बहुत आयत की आशीष का दिन हो जाए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। इस वचन के द्वारा हम सभी को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आपका दिन आशीषमय रहे। सब गॉड ब्लेस यू। प्रभु